क्या हो अगर यूजी इटादोरी को दोबारा जन्म मिले, लेकिन इस बार उसे सब कुछ याद हो। हर लड़ाई, हर दर्द, हर वो लम्हा जो उसने जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में झेला। आज हम बात करेंगे एक ऐसी व्हाट इफ कहानी की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल व्हाट इफ सेना पी ने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। दिल से शुक्रिया। तो चलिए बिना और देर किए शुरू करते हैं। व्हाट इफ यूजी रीबॉर्न विद हिज मेमोरीज पार्ट 1। अंधेरा, चारों तरफ बस घना गहरा अंधेरा। ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, बस एक अंतहीन खालीपन, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को मिटा दिया हो। और फिर अचानक एक तेज रोशनी, आंखें खुलती हैं, सफेद छत, बीप करती मशीनें और हवा में एंटीसेप्टिक की गंध। यूजी इतादोरी की आंखें खुलती हैं एक हॉस्पिटल बेड पर। लेकिन कुछ गलत है। उसके हाथ छोटे हैं, उसका शरीर एक बच्चे का है, शायद 5-6 साल का। वो अपने हाथों को देखता है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। ये क्या हो रहा है? और तभी यादें, शिबुया की तबाही, सुकुना का अट्टहास, गोजो सेंसे का सील्ड होना, नोबारा, ननामी, जुनपे, हर चेहरा, हर चीख, हर आंसू, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में उमड़ पड़ता है। यूजी चीखना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो समझ चुका है, उसे दोबारा जन्म मिला है। लेकिन उसकी यादें उसके साथ आई हैं, हर एक, बिना कुछ भूले। एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में उस उम्र का मासूमियत होना चाहिए। उसकी आंखों में एक सैनिक का दर्द है, एक ऐसा सैनिक जिसने अपने सबसे करीबी लोगों को मरते देखा है। यूजी इतादोरी अब सिर्फ एक बच्चा नहीं है, वो एक योद्धा है, बच्चे के शरीर में। कुछ साल बीत जाते हैं। यूजी अब स्कूल जाता है, एक साधारण सा एलिमेंट्री स्कूल। बाहर से देखो तो एक नॉर्मल बच्चा, हंसता है, खेलता है, दोस्तों के साथ मस्ती करता है। लेकिन अंदर से वो कुछ और ही है। स्कूल का स्पोर्ट्स डे है, रेस का आखिरी राउंड। सारे बच्चे हाँफ रहे हैं, लेकिन यूजी ऐसे दौड़ रहा है जैसे उसे हवा छू भी नहीं रही। वो इतनी तेजी से फिनिश लाइन क्रॉस करता है कि टीचर भी हैरान रह जाती हैं। उसके दोस्त उसके पास आते हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता है। एक कहता है, यूजी तो इंसान है या रॉकेट? दूसरा कहता है, भाई ओलंपिक जाएगा तू तो। यूजी बस हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में वो बचपन वाली मासूमियत नहीं है, क्योंकि यूजी जानता है कि ये ताकत कहां से आई है। ये कर्ज्ड एनर्जी है पिछले जन्म से। उसका शरीर भले ही नया है, लेकिन उसकी मसल्स को वो सारी ट्रेनिंग याद है। हर पंच, हर किक, हर ब्लैक फ्लैश, सब कुछ उसके डीएनए में बस गया है। और फिर एक दोपहर, जब सारे बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं, यूजी को कुछ महसूस होता है। एक ठंडी अंधेरी एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो नॉर्मल इंसानों को नहीं दिखती, लेकिन यूजी को हर एक कर्स दिख सकता है। स्कूल की बिल्डिंग के पीछे शैडोज में से कुछ रेंगता हुआ बाहर आता है। एक छोटा कर्स, ग्रेड 4 शायद, काला, विकृत, लार टपकाता हुआ। यह किसी और बच्चे के लिए एक बुरा सपना होता, लेकिन यूजी के लिए यह कुछ भी नहीं है। यूजी शांति से उठता है, कोई डर नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बस एक कदम आगे और बूम, एक ही पंच, कर्स का अस्तित्व मिट जाता है, बिखर जाता है हवा में जैसे कभी था ही नहीं। उसके दोस्त पीछे से चिल्लाते हैं, यूजी क्या हुआ, तूने किसे मारा? यूजी मुड़ता है, अपना हाथ झाड़ता है और बिल्कुल स्ट्रेट फेस से कहता है, मच्छर था, बहुत बड़ा मच्छर। दोस्त हंसते हैं, लेकिन यूजी की आंखों में हंसी नहीं है, वह सिर्फ फोकस है। रात का वक्त, शहर सो रहा है, लेकिन यूजी जागा है। वो अपने घर की छत पर बैठा है, पैर लटकाए आसमान को देख रहा है।
चांद की ठंडी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। उसका दिमाग तूफान है। शिबुया इंसिडेंट, कब, कितने साल बचे हैं? गोजो सेंसे को सील होने से कैसे बचाऊं? मेगुमी को सुकुना से कैसे बचाऊं? क्या मैं इस बार सबको बचा सकता हूं? हर सवाल एक भारी पत्थर की तरह उसके सीने पर गिरता है। एक बच्चे के कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ, और कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। यूजी बिल्कुल अकेला है इस राज के साथ। और तभी एक आवाज अंदर से, गहरी, खूंखार और बेहद खतरनाक, एक ऐसी आवाज जिसे यूजी कभी नहीं भूल सकता। सुकुना की आवाज। सुकुना कहता है, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। तो तुझे सब याद है छोटे? शिबुया, मेरा चेहरा, मेरी ताकत, हर वो लम्हा जब मैंने तेरे शरीर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। यूजी की मुट्ठियां भिंच जाती हैं, उसके जबड़े कस जाते हैं। लेकिन इस बार यूजी डरा हुआ नहीं है। पिछली बार सुकुना ने उसे तोड़ दिया था। इस बार यूजी तैयार है। यूजी अपने अंदर की उस अंधेरी जगह को देखता है जहां सुकुना बैठा है और ठंडी आवाज में कहता है, हाँ सुकुना, मुझे सब याद है। और इस बार मैं तुझसे डरने नहीं आया। इस बार मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। एक पल की खामोशी और फिर सुकुना का अट्टहास, जोर से, बेरहम, खूंखार। वो हंसता है जैसे उसने कोई बहुत अच्छा मजाक सुना हो, लेकिन उस हंसी में कहीं बहुत गहरे में शायद एक हल्की सी चिंगारी है, इंटरेस्ट की। सुकुना कहता है, तू मुझे इस्तेमाल करेगा? एक कीड़ा शेर को इस्तेमाल करेगा? चल दिखा, मुझे बहुत मजा आएगा तुझे टूटते देखकर दोबारा। यूजी कुछ नहीं कहता, बस चांद को देखता रहता है। उसकी आंखों में एक प्रण जल रहा है। कुछ और साल बीतते हैं। यूजी अब टीनेजर है, शायद 13-14 का। उसने चुपचाप ट्रेनिंग की है, अकेले, रात के अंधेरे में। उसका शरीर अब उस ताकत को हैंडल कर सकता है जो उसकी यादों में बसी है। और एक शाम जब यूजी शहर से गुजर रहा होता है, धमाका, एक बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह जाता है। चीखें गूंजती हैं, लोग भागते हैं, और यूजी को वो एनर्जी फिर महसूस होती है, कर्स्ड एनर्जी। लेकिन इस बार ये बहुत ज्यादा है। धूल के बादल में से एक विशाल फिगर निकलता है, एक स्पेशल ग्रेट कर्स, भयानक, विकराल। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा है। वो एक और बिल्डिंग को अपने हाथ से तोड़ता है जैसे वो कागज का हो। लोग चीख रहे हैं, भाग रहे हैं। कोई नहीं जानता ये क्या है। उन्हें कर्स नहीं दिखता, उन्हें बस तबाही दिखती है। लेकिन यूजी को सब दिख रहा है, और सबसे जरूरी बात, यूजी ने इस पैटर्न को पहचान लिया है। ये वही कर्स है, पिछले जन्म में भी ये आया था। एक नॉर्मल इंसान भागता, एक जुजुत्सु सॉर्सरर प्लान बनाता, लेकिन यूजी एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ता है। हवा उसके बालों को उड़ा रही है, नीचे तबाही मची है, और यूजी की आंखें बंद हैं। वो कंसंट्रेट कर रहा है। कर्स्ड एनर्जी उसकी मुट्ठियों में इकट्ठी होती है। वो ब्लैक, क्रैकलिंग एनर्जी जो सिर्फ तब आती है जब शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं। यूजी की आंखें खुलती हैं और वो छलांग लगाता है, सीधे बिल्डिंग से नीचे, कर्स की तरफ। हवा में गिरते हुए यूजी अपनी मुट्ठी पीछे खींचता है। कर्स्ड एनर्जी स्पार्क करती है, ब्लैक लाइटनिंग, और फिर ब्लैक फ्लैश। वो पंच कर्स के सिर पर लगता है ऐसी ताकत के साथ कि शॉकवेव आसपास की खिड़कियां तोड़ देती है। कर्स चीखता है, एक भयानक अमानवीय चीख। उसका आधा शरीर बिखर जाता है, लेकिन यूजी रुकता नहीं। एक और पंच, फिर एक और। हर पंच के साथ ब्लैक लाइटनिंग चमकती है, और अंत में कर्स का अस्तित्व मिट जाता है पूरी तरह। यूजी खड़ा है, सांसें तेज, मुट्ठियों से कर्स्ड एनर्जी की भाप उठ रही है। चारों तरफ तबाही है, लेकिन कर्स खत्म हो चुका है। और तभी अंदर से सुकुना की आवाज आती है, इम्प्रेसिव,
बहुत इंप्रेसिव छोटे। यूजी कुछ नहीं कहता सुकुना से, वो बस सीधा खड़ा होता है, आसमान की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, ये मेरी लड़ाई है। उसकी आवाज में न डर है न गुस्सा, बस एक शांत अनशेकेबल डिटर्मिनेशन। उस रात यूजी शहर की गलियों में अकेला चलता है। उसके जूतों की आवाज गीली सड़क पर गूंजती है। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर शैडोज बना रही है। वो सोच रहा है, अब तक मैंने छोटे मोटे कर्सेस मारे हैं, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू होनी है। गोजो सेंसे, मेगुमी, नोबारा सब अभी जिंदा हैं। टाइमलाइन अभी बदली नहीं है, लेकिन बदलेगी अगर मैंने कुछ नहीं किया। यूजी रुकता है, एक क्रॉसिंग पर खड़ा होता है। दो रास्ते, एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ जहां वो एक साधारण लड़के की तरह जी सकता है, और दूसरा जुजुत्सु की दुनिया की तरफ, खून, लड़ाई और मौत की तरफ। लेकिन यूजी के लिए ये चॉइस कभी रियल नहीं थी। वो जानता है कि अगर वो चुप बैठा तो वही सब होगा, शिबुया, सुकुना, सबकी मौत। उसे जाना होगा सही जगह सही वक्त पर, और वो जगह है टोक्यो जुजुत्सु हाई। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें एक बड़े गेट पर पड़ती हैं। यूजी उस गेट के सामने खड़ा है। ऊपर लिखा है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था और जहां सब बदलने वाला है। यूजी उस गेट को देखता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, डर नहीं है, बस एक प्रॉमिस है, अपने आप से, अपने दोस्तों से, उन सब लोगों से जो पिछली बार मरे थे। वो धीरे से कहता है, इस बार कोई नहीं मरेगा। जुजुत्सु हाई का ट्रेनिंग ग्राउंड खाली, सुनसान, हवा चल रही है जो पुराने पेड़ों की पत्तियां हिला रही है। यूजी उस ग्राउंड के बीच में खड़ा है, आंखें बंद, और अंदर सुकुना बोल रहा है। सुकुना कहता है, तो तू सच में यहां आ गया? तू सच में सोचता है कि यादें बदल सकती हैं तकदीर को, कि तू वो कर सकता है जो पिछली बार नहीं कर पाया? यूजी आंखें खोलता है। उसकी नजर में वो फायर है जो किसी भी कर्स्ड एनर्जी से ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है, मैं मेगुमी को बचाऊंगा तेरे हाथों से, गोजो सेंसे को सील नहीं होने दूंगा, और शिबुया इस बार नहीं होगा। सुकुना फिर हंसता है, लेकिन इस बार उसकी हंसी में पहले जैसा मजाक नहीं है, कुछ और है। शायद क्यूरियोसिटी, शायद चैलेंज। वो कहता है, तो चल यूजी इतादोरी, दिखा मुझे, दिखा कि एक इंसान फेट को कैसे बदलता है। यूजी ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकलता है। वो आसमान की तरफ देखता है, नीला, साफ, बिल्कुल शांत। वो गहरी सांस लेता है और कहता है, इस बार कहानी अलग होगी। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। यूजी की फिगर छोटी होती जाती है। जुजुत्सु हाई का पूरा कैंपस दिखता है, और फिर पूरा टोक्यो, एक शहर जिसे नहीं पता कि एक लड़का उसकी तकदीर बदलने आया है। स्क्रीन काली होती है, बस एक लाइन दिखती है, टू बी कंटिन्यूड पार्ट 2, और बैकग्राउंड में सुकुना की हल्की सी हंसी गूंजती है, जो धीरे धीरे फेड हो जाती है। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1, व्हाट इफ यूजी रीबॉर्न विद हिज मेमोरीज। यूजी ने अपना फैसला कर लिया है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में तकदीर बदल पाएगा? सुकुना क्या करेगा? और गोजो सेंसे से पहली मुलाकात कैसी होगी? ये सब जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें व्हाट इफ सेनापी को, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। कमेंट में बताइए आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।